बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसा है कि आग वो कहते हैं जहाँ सियाना वो है जो अपने साथ आग भड़के तो जाके फ़ौरन उसे बुझाए, ना कि वो इंतज़ार करता रहे कि कब मेरे सिस्टम में तो नहीं है तो किसी और के लगी है। तो मेरे बच्चों बताना मेरे साथियों ये चाहता हूँ कि परसों से वेरीबोबी से सारा दिन की आग लगी हुई है, कल की रात की भी, आज की भी अभी बड़ी शिद्दत से है। तो मैं चाहता हूँ कि चंद एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत वक्त ने, हुकूमत यूनान ने बयान की है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा लाजिम है, ज़रूरी है, और ना जाने हुए खुदा न खास्ता कोई नाहक मौत आ जाए तो उससे बचना, इससे भी पनाह मांगी गई है। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत यूनान का कहना ये है कि पहले तो आप बराए मेहरबानी इन चंद चीज़ों की बड़ी एहतियात रखें। यानी कि अगर आपका मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं जंगल के इलाके से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ अगर गर्म हो गया है तो बराए मेहरबानी उसे रोक लें, क्योंकि बुनियादी आग जो लगी है, किसी मोटरसाइकिल से पत्थर निकला है, रगड़ाई आई है, तो उस रगड़ाई के आने से पत्थर से टकराता है तो आग निकलती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि गर्मियों में चूंकि दर्जा हरारत 40, 42, 45 तक जाता है और हीट अप जब सिस्टम हो जाता है तो उस सिस्टम से आग लग जाने का अंदेशा होता है। पहाड़ों पर भी ये एहतियाती तदाबीर की गई है कि पत्थर से पत्थर के टकराने से भी आग पैदा हो जाती है। ये भी गुजारिश की गई है कि बराए मेहरबानी ऐसे इलाके में ना जाए, बराए मेहरबानी ऐसे इलाके में ना जाए जहां बहुत ज्यादा दरख्त हैं और बहुत दरख्तों में आग लगने का अंदेशा होता है। गर्मी का दर्जा हरारत जो है 40, 42, 45 तक जाने की वजह से वो खामखा किसी से गलती से सिगरेट पी लिया तो ये कहा गया है कि बराए मेहरबानी सिगरेट को सुलगाने तक में एहतियात बरतें। बड़ी आग या दूसरा तीसरा मामला तो बहुत बड़ी एहतियातें हैं ना, हत्ता कि हुकूमत यूनान का कहना यह है और गुजारिश भी ये है कि बराए मेहरबानी सिगरेट तक को जंगल में, ज़्यादा दरख्तों में, बहुत ज़्यादा हीट में ना सुलगाएं। इसके साथ साथ ये गुजारिशात की गई हैं कि बिला वजह जो है अपने घर से बाहर इस शदीद तरीन गर्मी में ना जाए, और अगर आपका मकान वेरीबोबी और उससे मुल्हिक इलाके जो है, वेरीबोबी से चूँकि ये बुनियादी तौर पर आग भड़की और एलिया फोकीदा तक पहुंच गई और इस वक्त 1122 की गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो ये इलाके हैं आग अभी तक कंट्रोल से बाहर है, इसलिए उनका 112 का कहना यह है कि बराए मेहरबानी आपने वो इलाके खाली कर दें, अपनी जान को खतरे में ना डालें और किसी ऐसे इलाके में अपने आप को मुंतकिल कर दें जिस इलाके में आग का खतरा ना हो। ये है वो चंद बुनियादी चीज़ें। अब मैं जो गुजारिशात इखलाकियात पर मबनी है, इखलाकियात पर मबनी बात यह है कि जैसे कि कल मुख्तलिफ वेरीबोबी में काम करने वाले हमारे शहजादों ने जाके बहुत ज़्यादा तगदो से, मेहनत से जनाब आग को बुझाया। वहाँ काफ़ी सारे घोड़े थे, जानवर थे, जानदार थे, तो उन जानदारों की जान जो है बचा ली गई, जिसकी बुनियाद पर बड़े सारे आज प्रेस रिलीज़ और मुख्तलिफ मामलात उन लोगों ने किए जो ये जानते थे। तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आप जहाँ से भी तल्लक रखते हैं, जब मुसीबत की घड़ी होती है तो पूरी मेहनत से, पूरी जनाब इंसानी, हमारा पता है ना, हमारे आका, हमारे सईदी नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि पड़ोसी का पूरा ख्याल रखना है। यानी कि कोई पड़ोसी आपसे तंग नहीं होना चाहिए, और अगर कोई मुसीबत में लिपटा हो, रास्ते से एक पत्थर हटाना, कांटा हटाना, कोई चीज़ मुज़र जो है उसको हटा देना सदका कहा गया है। तो इस तरह अगर आप आग को बुझा देते हैं या किसी तरह से उनकी मदद मामलत कर देते हैं तो ये आपके लिए, हमारे दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए, उसकी खूबियों को पहचानने के लिए ये एक बड़ा मौका होता है। ये वो चंद चीज़ें थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह फज़ल ताला एक दो और नई चीज़ें हैं वो मैं देखूँगा, फिर उस पर हम भी, वो कहते हैं कि जहाँ इंसान बसता है ना, आग लग जाए तो किसी को नहीं बख्शती। तो इसलिए
मुसीबत की इस घड़ी में जो जो हमसे बन पड़ता है हमने इंशाल्लाह करना है। अपनी पहले वो बैलेट कहते हैं ना जहाज में, पहले अपनी हिफाजत करें, केयर करें और चुकन्ना होशियार होकर जितनी आप दूसरे की मदद कर सकते हैं वो मदद करें। अल्लाह आपका ये अमल कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी जान को अमान अता फरमाए और मालिक करीम से दुआ करते हैं कि मालिक इस भड़की आग को ठंडा फरमा दे, क्योंकि इंसानों की जाने, जानदारों की जाने, जानवरों की जाने परवरदिगार उनको अपनी अमान अता फरमा। सलाम अलैकुम।